विघ्नेश्वराय तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ध्याय धनार्थे पूजना निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीतो तं सर्ववासाय विष्णुरूपाय नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठ। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। जसोदा करती
नमो भगवते तस्मै हन्तारो यत्पादाम्बुजैर्नव श्रियाणां पाणिजाचार्य प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा श्रीमद्वल्लभनं प्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवना वल्लभाधीश की जय, शुभ साई जी की जय। समस्त शास्त्रों की जय, समस्त शास्त्रों की जय, समस्त आचार्यों की जय, समस्त आचार्यों की जय, समस्त भक्तों की जय। व्यास सुखदेव महाराज की जय। श्री गोपाल सदा किशोरी तेरे चरणन की किशोरी तेरे चरणन की जय राधे तेरे चरणन की श्री राधे तेरे चरणन की
स्वामी की छवि निरखत, व्यास स्वामी की छवि निरखत, विमल विमल जस धाम किशोरी तेरे विमल विमल जस धाम किशोरी तेरे चरण की वर्षा। किशोरी तेरे चरण की दरबार, किशोरी तेरे पूर्ण पुरुषोत्तम कली पावना होता श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री विठलनाथ जी की दिव्य वाणी परम भगवदीय श्री गोपाल दास जी के हृदय में विराजमान होकर वल्लभाख्यान के रूप में प्रकट हुई है। पिछले 5 दिनों से पुरुषोत्तम वाणी और भगवती वाणी वल्लभाख्यान का आस्वादन हम लोग कर रहे हैं। कल हमने निवेदन किया था कि चाहे वेदवाणी हो, शास्त्रवाणी हो, समाधि भाषा हो, भगवान स्वयं विराजे हो किसी भक्त के अंदर और वर्णन आप कर रहे हैं और वाणी भगवती की हो, ऐसा अद्भुत ग्रंथ एकमात्र वल्लभाख्यान। हमारे भौरा के आसपास के क्षेत्र के वैष्णव, भौरा है ना, इनको कहना नहीं पड़ता कि कमल खिल गया। मकरंद लेने के लिए दौड़ के आते हैं। पहले दिन 4 आए, दूसरे दिन 9 आए, आज हो रहा है, कल हो रहा है। और आज हमारे परम प्रिय यानी कि पधारे हैं। बहुत व्यस्तता थी इनको, लेकिन कितनी भी व्यस्तता हो, जहाँ अपनापन है ना, वहाँ समय निकल ही आता है। आज आप पधारे, बहुत आनंद। और हमारे सूरज जी तो बहुत कथा करा चुके हैं हमारे। इस बार भी निश्चित हुआ था, लेकिन वो क्यों ठाकुर जी ने आगे डाल दिया। मैंने कहा होली चल रही है, गांव गांव में मनोरथ हो रहे हैं, कथा के बीच में से जाना पड़ता है, प्रसादी होती है ना, तो अब केवल गर्मी में रखे। अब गर्मी जो गई सो गई, गर्मी में हुआ नहीं, बरसात में बारिश हो गई, आनंद हो गया। गई हाट तो 7वें दिन बारिश लगती है। कि गोपियों ने जिस प्रेम का, जिस कृष्ण रस का आस्वादन किया है, वो आनंद ही पुष्टि पाई। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी से पूछा, आपके गुरु कौन है? तो भाव जी आज्ञा किए, मेरे गुरु गोपियां। गोपिका गुरुवः प्रोक्ता, जो गुरु गोपियों के मुख से निकला है वही प्रमाण है। मैं गोपीजनों की वाणी को गुरु वाणी मानता हूं। और गोपीजनों को जो प्रेम प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण का, किसी को प्राप्त नहीं हुआ, अथवा जिन पर ये गोपी जन जरा सी कृपा करते हैं, बस।
झेला पड़ता है। वल्लभाचार्य के गुरु कौन है, उनका ब्रह्म संबंध किसके पास? तो मैंने कहा भैया पवित्र 11 की रात को ठाकुर जी के मुख से 3 मंत्र प्रकट हुए, अष्टाक्षर, ब्रह्म संबंध का गद्य मंत्र और पंचाक्षर। तो सबसे पहले कौन ने सुने? भगवत वाणी को कौन सुना पहले? वल्लभाधीश। यही दीक्षा होगा, वही दीक्षा है। मंत्र मुख से निकले, कान में पड़े, जिसके मुख से श्रवित हुए वो गुरु, और मंत्र भगवत रूप, और जिसने श्रवण किया वो मंत्र श्रवण करने वाले। फिर आपने दामोदर दास सरसानी जी को सुनाया महाराज। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु का गुरु कौन हो सकता है? भगवान हो सकते हैं या भगवान के अंतरंग जन हो सकते हैं। ये प्रेम पुष्टि रस किसके हृदय में टिकता है? है रस कोई भी हो पात्र में ही टिकता है। ज्ञान ठोस वस्तु है, नहीं भी भगवत थोड़ा बहुत अध्ययन करें तो ज्ञान प्राप्त होने लगता है, लेकिन रस। अच्छा, बाजार में हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो सामान तराजू पे तोल के दिया जाता है, और दूध लेने जाएं तो तराजू में तोलेगा क्या? रस है। दोहन किया गाय का तो पात्र में खरीद के लाए, लीटर से तोल के देना है, तराजू में नहीं तोलता, पात्र। और लेके आए, तपाया तो बर्तन में, ठंडा किया तो बर्तन में, जमाया, सब काम पात्र से। और सुनिए, भोग सरने के बाद पीने वाला भी पात्र होना चाहिए। बहुत से कहते दूध नहीं पचता, शास्त्री जन दूध नहीं पी सकते, पात्र ही। सब काम पात्र के माध्यम से हो रहा है। तो पुष्टि रस का भी कहते हैं ना, अधिकारी अधिकारी पाखे ये पानी। और कितना भी बढ़िया पात्र सोने का ही क्यों ना हो, अगर उसमें छिद्र है तो समय से नहीं रस समित होता है। तो पुष्टि मार्ग अधिकारी का मार्ग है। उस बर्तन में जहां कृपा से भगवान रस भरते हैं, भगवतियों के संग से, गुरु माध्यम से कृपा करके, उसका छेद क्या है? ध्यान देना मेरी बात। उस बर्तन का छेद क्या है कि भरा हुआ भी खाली हो जाता है। वो क्षेत्र है, चाहे तो भोगों की वासना हो और तो और मोक्ष की कामना भी छिद्र है। शुद्ध प्रेम टिकेगा नहीं अगर छेद है। हरियाणा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, भोक्ति मुक्ति स्पृहा, स्पृहा माने इच्छा, भोग की कामना, भोगी, और मोक्ष की कामना, स्पृहा। इसको गाली दी है हरियाणा जी ने, पिशाची हृदय वर्तते। जब तक ये कामना रूपी पिशाचनी बैठी है हृदय में, अच्छे अच्छे को पटक देती है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, यावत माने जब तक, पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सखस स्यात्र, तब तक विशुद्ध प्रेम कथम अभ्युदयो भवे, उसके अंदर अभ्युदय कैसे हो सकता? तो गोपियों की जन्म वंदना क्यों कर रहे हैं महाप्रभु जी? कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करती हैं। और निवेदन सुनिए, 2 तरह की गोपियां हैं, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा। वल्लभाचार्य के शब्दों में विवाहिता, अविवाहिता। जिनके विवाह नहीं हुए हैं वो कुमारिका हैं, ऋषि रूपा। और जो विवाहिता है वो कौन है? श्रुति रूपा। महाप्रभु जी के शब्दों में अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्व। अन्य भगवान के अवतार से पहले गोपों से विवाह हो गए हैं, और कुमारिकाएं 5 वर्ष की नंदाले में रहती हैं, बाबा को बाबा कहती है, यशोदा जी से मन भैया के। तो जो विवाह वेदों की ऋचाएं ब्रह्म का परिचय देती है, नेति नेति उतना ही नहीं, आगे और है। और वो गोपी बन के आई हैं ब्रज में,
तो क्या इसलिए आई है कि हमारे विवाह हो, हमारे भी संतान हो? ये तो साधारण लोक व्यवहार। बोलो। तो फिर गोपी तो स्वीकार कर रही है भागवत जी में, ठाकुर जी से कह रही है हमारे पति भी है, हमारे संतान भी है। मुझे शंका होती है, टिप्पणी की में गोसाई जी ने खोला है, गोपियों ने स्वीकार किया है। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघ्यते सुतागता संतान पुत्र आदि सबको विलंघ्यते उल्लंघन करके हे अच्युत हम आपकी शरण में आए। तो महाप्रभु जी यहाँ एक प्रश्न कर रहे हैं कि गोपी खुद स्वीकार कर रही है हमारे पति भी है, सुतान बालक भी है। तो ये तो साधारण स्त्रियों के लक्षण है, विवाह करना, संतान करना, वंश बढ़ाना, ये तो सभी स्त्री धर्म। तो फिर गोपियां तो वेदों की ऋचाएं हैं, इनमें उनमें अंतर क्या हुआ? तो कह रही है आप अच्छी तरह कितव योषिता, कितव माने कपट है, योषिता माने स्त्रियां गोपी जनों के साथ किसका कपट? माया का कपट। कैसा कपट? योग माया ने ग्वाल बाल रच दिए हैं, और जो संतानें गर्भ से नहीं जन्मी ये पुत्र आदि रच दिए। और गोपियां भी जानती हैं न वयं पुरुष संबंध, भगवान से कह रही है हमारा किसी पुरुष से स्पर्श ही नहीं है, हमारा पतियों से भी संबंध नहीं है, आप जानते हो। और आपकी आज्ञा से ये योग माया ने रचना करी है, और आपको ये भी मालूम है कि इसलिए रचना करवाई है कि हमें परकीय रस का अनुभव हो। कि प्रीतम तो कृष्ण है लेकिन हमारे पति भी है, ये आपने रस अनुभूति के लिए लीला करी है। और ये जानते हुए कि परकीय हम दिखावे के लिए हम तो सुखी आपकी हैं, और ये जानते हुए अच्युत जो शरण में आता है उसको छोड़ते नहीं है, और आप हमें छोड़ के अंदर जानोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या श्लोक खोला है हमारा, यावत प्रेम सुखस्यात्र कथमप्युदयो भवे। ये विशुद्ध प्रेम का विषय नहीं हो सकता। तो पहला छेद क्या है, जोर से बोलो। स्व सुख की चाह, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे संसारिक इंद्रिय सुख की चाह हो, चाहे मोक्ष की चाह हो। और दूसरा छेद है अभिमान। क्या है? दो छेद, इतना बड़ा भरा टंकी भरी हो, सब घुस जाए। इसलिए नंदा जी ने कहा है निर्मत्सर जो संत तिनकी चूड़ामणि गोपी। अर्जुन भगवान के अंतरंग प्रिय सखा है, हृदय खोला है भगवान ने उद्धव जी के आगे और अर्जुन के आगे। तो एक बार अर्जुन ने जो पूछी प्रभु से, जी गोपी कौन है? अब अर्जुन तो पुष्टि लीला के पात्र नहीं है, भक्त है। भगवान ने उनके कहने से सारथी बनना भी स्वीकार किया, लेकिन रसतत्व का स्पर्श नहीं है। लेकिन ये तो जानते हैं कि भगवान सोते में भी करवट बदले तो गोपियों को नाम लेवे। तो अर्जुन ने पूछा ये आपकी कौन है? तो भगवान कह रहे हैं देखो हम जो भी बोलेंगे प्रमाण से बोलेंगे, बिना प्रमाण बात हमारे निजांग मपिया गोप्यो, निजांग मपिया गोप्यो ममेति समुपासते, ममेति समुपासते। मेरी जो उपासना करने वाली गोपियां है ना, ये कौन है? निजांग, मेरा ही अंग है, उससे अभिन्न है। निजांग मपिया गोप्यो, निजांग मपिया गोप्यो ममेति समुपासते, ममेति समुपासते। ताभ्य परम नमे पार्थ, ताभ्य परम नमे पार्थ। हे पार्थ अर्जुन
लिए तुझसे कह रहा हूँ, गोपियों के अलावा कोई नहीं है। कौन? निगूढ़ प्रेम भाजनम, निगूढ़ प्रेम भाजनम। मेरे निगूढ़ गूढ़ प्रेम का भाजन माने पात्र केवल गोपियां हैं, कोई नहीं। और तुम सुन रहे हैं तो मैंने कि मेरा नाम लेंगे शायद मैं बड़ा प्रेमी भगवान, कोई नहीं है। काव्य परम शब्द है, उस अवस्था तक गोपियों के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। तो अर्जुन ने पूछा, जी बताओ कि आपकी लगती कौन? मैं तो सखाओ, ये कौन लगती है? भगवान ने कहा, क्या नहीं लगती? सहाया गुरुवः शिष्या, सहाय गुरुवः शिष्या, भुजिष्या बांधवा स्त्रिय, भुजिष्या बांधवा स्त्रिय। सत्यं वदामि ते पार्थ, सत्यं वदामि ते पार्थ, गोप्यः किं मे भवन्ति न, गोप्यः किं मे भवन्ति। भगवान ने कहा, मेरी सहायिका है, सहायिका मेरी गुरु है, मेरी शिष्या है, मेरी दासी है, मेरी बंधु है, मेरी प्रेयसी है। सत्यम वदामि ते पार्थ, अर्जुन मैं सत्य कह रहा हूं, गोप्यः किं मे भवन्ति न, गोपी मेरी क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है। और मेरा महात्मा जैसा गोपियां जानती हैं दूसरा कोई, या इनकी कृपा हो जाए। सहाया गुरुवः शिष्या, भुजिष्या बांधवा स्त्रिय, सत्यं वदामि ते पार्थ, गोप्यः किं मे भवन्ति न। तब ही भगवान कह रहे हैं, मम महात्म्यम मत्सपर्याम, मम महात्म्यम मत्सपर्याम, मेरा महात्म मेरी सेवा कौन जानती है? बोलो। तो आप कहोगे कि सेवा मार्ग तो वल्लभाचार्य जी ने प्रकट किया, महाप्रभु जी कह रहे हैं, क्या मेरे प्रागट से पहले सेवा मार्ग नहीं था? मैंने कोई नई चीज नहीं जगत को बताई है, जिसको लोग भूल गए, आसुरी जीवों के संग आसुरी भाव हो गए, मैं तो उनको जो भूल गए याद कराने आया हूं। प्रकट है मार्ग रीत, बोलो कौन सी रीत नहीं बनाई? हाँ, सेवा रीत प्रीत ब्रज जननी, वही रीत वही प्रीत लोग भूल गए, अब मैंने उसको प्रकट किया है। जनहित जग प्रगटाई, प्रकट है मार्ग रीत, तो स्वीकार कर रहे हैं, नया कुछ नहीं बताने आया, उन्हीं की वही रीत वही प्रीत। तो भगवान कह रहे हैं, मन महात्म्यम मत्सपर्याम, मत श्रद्धा मन मनोगतिम, मुझ में श्रद्धा, उनका मन मुझ में ही लगा है। ऐसी तन्मय दशा, एक क्षण भी मन मुझसे अलग नहीं होता, और मेरे रहस्य को, मेरे महात्म को गोपियां ही जानती हैं, दूसरा कोई नहीं। जानन्ति गोपिका पार्थ, जानन्ति गोपिका पार्थ, नान्ये जानन्ति तत्त्वतः, नान्ये जानन्ति तत्त्वतः, न अन्य जानन्ति, अन्य कोई नहीं मुझे तत्त्वतः जान सकता, कोई नहीं जानता, क्योंकि औरों को मैंने जनाया ही नहीं, इन्हीं को जनाया। और इनको क्यों जनाया है? कि जिस पे कृपा करके जो जनावे। गोपियों में जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? निरोध, चित्त का निरोध। गोपियों जैसा निरोध कभी किसी का नहीं हुआ, एक क्षण भी भगवान से चित्त अलग नहीं, एक क्षण। निरोध माने मन का ऐसा लग जाना कि हटाना चाहे तो भी ना हटे, ये सिद्ध हुआ। और महाप्रभु जी ने आज्ञा की भागवत दशम स्कंद निरोध लीला है, और एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है निरोध लक्षण, निरोध 16 ग्रंथ। और उसके अंत में क्या क्या करना है महाप्रभु? क्या क्या हो? जिसका मन चेट गया वो तन से कहीं भी हो, उसके लिए कोई नियम बंधन नहीं है। आप कहोगे माला तो कभी करते नहीं, देखिए सेवा में तो कभी कभी आ गए, नहीं तो आए नहीं, अरे मन तो देखो कहाँ है उसका। ससुर जी सेवा में श्रृंगार कर रहे हैं और झाड़ू दरवाजे पे बेटा की बहू लगा रही है, अपरस में ससुर जी और बहू बाहर,
एक वैष्णव आए, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? बोले ससुर जी के जूता की जोड़ी फट गई है, मोची की दुकान पे गए जूता लेने। वो कह रही है और ससुर जी श्रृंगार कर रहे, ठाकुर जी का गुंजा माला धरा रहे, जो बाहर आए बोले ऐसे क्यों गई? ये तो भीतर श्रृंगार धर रहा था, जूता की जोड़ी लेने गए। तो बहू बोली क्षमा करियो, जब आप गुंजा माला धरा रहे थे तो मन में नहीं आया कि जूता लाना है? मुझे तो आया था, तो जहां का मन था मैंने वही बता दिया। तो तूने मेरे मन की कैसे जानी? तो बोली मेरो चित्त ठाकुर जी में लगो है और उनने कृपा करके आपके चित्त को भी बना दियो कि आपको मन कहा है। अब बताइए अपरस में कौन है? ससुर जी के बहू। ये निरुद्ध दशा है, इसके लिए कोई नियम बंधन नहीं है बंधन। इसलिए वल्लभाजी क्या कर रहे हैं? नाकह परतरो मंत्रो, नाकह चित्त जिसका चोट गया भगवान ने, उसको अष्टाक्षर पंचाक्षर सब सिद्ध हो गए। यही तो फल है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। धन्य धन्य सोई जननी, धन्य बसे जा ठाम, और द्वारे चारों मोक्ष आवत करण प्रणाम, मुक्तियां प्रणाम कर रही है। जहां जहां चरण परत वा भगत के, तीरथ सब सुख धाम। भूमि क्या बन जाती है? बोलो तीर्थ। वल्लभ दास भगवती को मन वच कर्म गुना, श्री वल्लभ दास जी ऐसी गोपीजन ये कहां से प्रकटी है? सबकी सब स्वामी जी से। समस्त गोपीजनों का परिकर का प्रागट कहां से है? श्री राधा जी में से, और उनमें कृष्ण प्रेम का स्थापन श्री राधा जी करती हैं। तब राधा निज प्रेम सकल गोपिन और धार्य स्थापित किया। महाराज में जब प्रकट भय ठाकुर जी कि अब पचाने की शक्ति तुम्हें दी, और उसका आस्वादन करो और उसको पचाओ। और ये जब पात्रता प्राप्त होती है तो ठाकुर जी अपने ही रस रूप का आदान प्रदान करते हैं, रस भक्तों से लेते हैं और रस भक्तों को देते हैं। यह है पुष्टि। बाकी सब चीज छूट गई। रस लेते कौन सी लीला में, तो देते कौन सी लीला में? भगवान रस देते हैं रास लीला में और लेते हैं दान लीला में। बोलो रास बिहारी लाल की जय। देखो मैं कितने सरल ढंग से रस शास्त्र का सिद्धांत पुष्टि मार्ग में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देते हैं रास में और लेते हैं दान। कोई वस्तु कोई किसी को दे, देखो मुझे कोई चीज दे तो देने वाले को आनंद आ रहा है तभी तो दे रहा है, लेकिन मुझे तो चीज मिल रही है ना, तो देने वाले को आया आनंद और लेने वाले को मिला परमानंद। चीज आ रही है। तो रास में भगवान ने रस दिया ब्रज भक्तों को, रस रूप से भगवान ही उनके अंदर विराज। जितनी गोपियां सब में कृष्ण विराजे और कृष्ण ही रस को झेल रहे हैं। रस भी कृष्ण, देने वाले भी कृष्ण और झेलने वाले भी कृष्ण। तो भगवान ने जब दिया तो भगवान को अनुभव हुआ आनंद का, और गोपी जनों को रस मिला, उनको अनुभव हुआ परमानंद का। अब ठाकुर जी बोले कि मैंने दिया तो मुझे आनंद का अनुभव हुआ, अब ये रस तुम मुझे दो तो क्या होगा? देते में तुम्हें आनंद अनुभूति होगी और मुझे मिलेगा तो परमानंद की अनुभूति। तो अपने ही रस को देके भगवान मांगते हैं। जैसे ऊपर से तो दूध दही की लीला है, दूध दही माने पुष्टि रस, कृष्ण का प्रेम। अरे ये मटका है, तू कपड़ा से बांध के लेके जा रही है, घट भरो है, इशारा क्या है? तेरा हृदय घट है और वस्त्र बना क्या? साड़ी का अंचल, और इसके अंदर गोरस क्या है? जो मैंने रस भर दिया। धता सब स्वांगी चिन्मते, वो भी में है ना, जयति देविकं जन्मना भुज सयति इंदिरा सश्वतत्री। आगे दैत दृश्यतां दिक्षु तावका स्वयि धता सब स्वांगी चिन्मते।
असु गोपी कह रही है, हमने प्राण आपके लिए धारण किए हैं, या तो प्राणों को दर्शन दे दो तो बच जाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। और वल्लभाचार्य दूसरा अर्थ कर रहे हैं, कोई धृता सब, असु माने प्राण, कोई धृता तुमने दिया है, हमने धारण किया है। क्या आसव, आयुर्वेद में आसव रस से कहते हैं, और हमारी सारी इंद्रियों में आसव प्रेम रस भर दिया है आपने, तो दे के चले गए महाराज, अब ले तो लियो। आसवाना भगवत रस इंद्रियां स्थिता, उदर में तुम्हारे लिए हमने धारण किया है, इसको कहेंगे। अब हम लेने के लिए नहीं, देने के लिए तड़प रही है। दिक्षु सब दिशा में ढूंढ चुकी, आओ का तुम्हारी है वो, कोई धरा तुम्हारे लिए धरे। तो ये है दान, वो है दास। तो भगवान से बस ये मित्रता हो जाए कि रस ही दो, रस ही दो, दूसरी चीज जाने नहीं। नव रस में उसको तो एक ही रस का, इसको पुष्टि विरोध भक्त रहा। तो स्वामी जी में से सारा ब्रज भक्त प्रकट हुए हैं और लीला चल रही है। और जितनी ये अलग अलग भाव वाली ब्रज भक्त हैं, ये जितने कीर्तन आप गाते हो ठाकुर जी के सामने, ये विविध ब्रज भक्तों के विविध भाव भी स्वामी जी ने स्थापित किए। और सारी गोपियों के अलग अलग भाव एक जगह इकट्ठा कर दो तो सर्वभाव विग्रह वल्लभाधीश। श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा, भागवत अमृत का मंथन किया, क्या निकला? सारभूत रासलीला, और रास में गोपियां जो रस का आस्वादन कर रही हैं, तत्सारभूत रास स्त्री, रास की गोपियां, तो उनके अंदर जो विविध भाव हैं, सारे भावों को इकट्ठा कर दो तो कौन प्रकट है? तत्सारभूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह, वो भाव पूरित विग्रह श्री महाप्रभु जी हैं, अर्थात राधा कृष्ण आदि सब ब्रज भक्तों की सारी ब्रज लीला एक ही स्वरूप में विराजमान है। तो कर्मीय वर्णीय भावों की वो कल छठवां आख्यान का विराम हुआ था। यशोदा जी ने भोग धराया ठाकुर जी को, और भगवान निकुंज में अर्थात सैया मंदिर में श्री राधा जी को रोगा रहे। फिर आप कहाँ विराम हुआ था? ये हुआ सुगंध वसन, सुगंध वसन ने भूषण फूले अंबोड़े साम्राज्य है लीला में। श्रृंगार धराओ तो इन्हीं गोपियों के ब्रज भक्तों के भाव से, सामग्री धरो इन्हीं के भाव से।
ये रस सुधा है, कृष्ण सुधा। तो इसकी व्याख्या अच्छी हो गई थी। और निकुंज में पौड़ रहे हैं, सैया मंदिर में पौड़ रहे हैं, और जब जागे तो सुबह सुबह मैया कैसे दर्शन हो रहे हैं, गाली आइए राधा दर्शन कर। और वहां निकुंज में पौड़, वहां ललिता जी सखियां मीना बजा के सहन करा रही हैं। और जब यशोदा जी ने भोग धराई ना, सहन भोग, तो ठाकुर जी अरोगे हैं। और जब बीरी हाथ में ली, माता रजवानी आरोग्या बहु स्वाद सराहना कर करके सामग्री अरोगे। और जब बीरी दी, सुगंध बीरी कर ढरी उठ्यानु पुरनाएगी, सुगंध बीरी कर ढरी उठ्यानु। सुगंध वस्तु बताई है मैंने, जाए भरे इलायची है, सुपारी की चूली है, चूना कट्ठा। तो मैया ने जब बीरा दिया ना ठाकुर जी तो भगवान सुगंध बीरी कर धरी ने अपने हस्त में लेके, अरोगे नहीं ने, उठिया न्यूपुर ना दे, झनकार करते हुए खड़े हो। क्यों? स्वामी जी को जय हो। तो देखिए नंदालय में भी ईगल स्वरूप से तोड़ रहे हैं, निकुंज में भी तोड़ रहे हैं, कहां कहां तोड़ रहे हैं, कैसी कैसी लीलाएं हैं, कितनी लीला, कितने भक्तों को भगवान मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। और गोपाल दास जी कहां कहां का दर्शन हो रहा है, तब गाया सकल ब्रज पौड़िया विविध रस सुख दान जी, घर घर की लीला बहुत कठिन। ये तो अंतर्यामी ठाकुर जी जाने कौन कौन का मनोरथ पूर्ण करने कहां कहां पधार रहे हैं। लेकिन जब भगवान की पूर्ण कृपा होती है, पूर्ण कृपा होती है, तो सर्वत्र लीला का अनुभव होता है। जैसे सूरदास जी की बधाई है ना, ब्रज भयो मेहर के पूत जब ये है बात सुनी, सबको आती है। नंदालय की लीला देखी, गाते गए गाते गए गाते गए, सामने लीला प्रकट हो गई, आंखों देखा वर्णन किया है सूरदास जी ने। और ये बधाई बड़ी महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी को सवेरे 5 मिनट में गवे, रात को 5 मिनट में गवे, फिर गवे, दूसरे दिन फिर गवे, इतना महत्वपूर्ण कीर्तन है। तो ये पद जब गाया तो गाते गाते नंदालय का वर्णन करते करते सूरदास जी को ब्रज के घर घर का दर्शन हो रहा है कि घर घर में क्या लीला हो रही है, क्या लीला। तब घर घर भेरी मृदंग पटह निशान बजे, बांधी बंधन बार और ध्वज कलश सजे। ये जब गाया तो महाप्रभु ने देखा आप तो ये घर घर की लीला का दर्शन कर रहे हैं, और एक एक घर में क्या लीला हो रही है सबका वर्णन करने लगे। तो 1 महीना से पहले तो उठने वाले नहीं, कितने घर है ब्रज में, आज इतना ही दर्शन बहुत है। और नंदालय की लीला को प्रकट करके कहा जा सकता है, घर घर की लीला, गोपियों की लीला प्रकट करने का विषय नहीं है। जो घर घर भेरी मृदंग गाना शुरू किया
तो वल्लभाचार्य जी ने अपना हस्त सूरदास के अधरों पर धर दिया, बस बड़ी बंद हो गई। और जो लीला दिख रही थी अदृश्य हो गई। अब कीर्तन पूरा कौन करे? तो अंतिम तुक महाप्रभु जी ने गा के पूरी करी है। तब तादिन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे, सुन सूर सूरदास सुनो सबन की यह गति जे हरि चरण भजे। ये दशा सबकी हो सकती है जो चरणों की सेवा करेगा, भजन करेगा, सबको देने आया। तो घर घर की लीला। ऐसे ही जब गोपाल दास जी को दर्शन हुए कि सकल ब्रजमा पौड़िया, बहुत बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा नहीं होती। वो भक्त सर्वभौम अंतर्यामी बन जाता है जो ये लीला देख के गाता है। सूरसागर में एक पद है और उस पद की चर्चा हमारे वल्लभदास जी देवरी वाले उन्हें अपने गद्य साहित्य में करी है। क्या पद है? जब मुरली बजी रास की तो लिख रहे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, नारायण सब मति बोर गई, शेष के 1000 दिमाग घूम गए, सबके घूम गए ध्वनि। अच्छा गई सो गई, सूरदास जी कैसे मालूम कि मुरली धुन वहां पहुंची? तो पारा सुनी भैया, भगवती का स्वरूप समझिए। कृपा होती है तो कहां से कहां पहुंच जाती है। तो चरण दबाते में जब लक्ष्मी ने मुरली ध्वनि सुनी तो क्या कह रही है भगवान से? सूरदास हमको कब यह सुख जो बिलसत ब्रजमा। रमा कह रही है, हे प्राणनाथ कर तुम अन्यथा क्या नहीं होता। तो गोपाल दास जी को क्या दर्शन हो रहे हैं कि बीरी लेके आए स्वयं घर में स्वामी जी को रोगा रहे, अर्धखंड आप रोग रहे, ये सब लीला हो रही है। और जब पौड़े ठाकुर जी स्वामी जी पौड़ी है तो केवल सैया मंदिर में नहीं पौड़ी, सकल ब्रजना विविध रस सुख दान जी, जो जैसा अधिकारी उसका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं भगवान। और जो सकल ब्रज में लीला हो रही है, गोपाल आदि दर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लीला हमारे मन बसो, भक्त मांगे मान। अब आपने जब इतना बड़ा मान दिया, इतना बड़ा अधिकार दिया, ये लीला के दर्शन करा दिए, घर घर का लीला हो रही है, तो महाराज ये कृपा हो करो, ये लीला सदा के लिए मेरे हृदय में विराजे। सकल ब्रजना पौड़िया, विविध रस सुख दान जी, ये लीला मन बसे, भक्त मांगे मान। दूसरा भाव यह है, ब्रज क्या है? जहां ब्रजराज विराज के लीला करें, ये ब्रज है, ब्रज भक्तों का हृदय। तो ठाकुर जी वहां भी सहन करते हैं और ब्रज भक्तों के हृदय में भी। और ये लीला हमारे मन बस है। ये लीला प्रकट करने का चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हृदय में ही विराज सदा, हृदय में इसका मन बस है। बाल लीला, निकुंज किशोर लीला, वही लीला का अनुभव हुआ है। समस्त निकुंज लीलाओं का दर्शन। देखो हम सवेरे मंगला जी करते हैं ना, ठाकुर जी की जगाते हैं, तो कहां कहां मंगला हो रही है? यशोदा जी जगा रही है नंदालय में और निकुंज में, हंस हंस पिए ही जगावत प्यारी। प्यारी भगवान को जगा रही है, कहीं भगवान स्वामी जी को जगा रहे हैं। सखा के संग गए वन में गैया चरावे, आधे से बोले गैया लेके चलो, कछु सखा बोले कन्हैया हमारे घर ना आए बहुत दिन से,
सब राधे ग्रह चल रही बढ़िया बढ़िया सामग्री रोगाई। तो सखा बोले करेंगे आप तो बहुत देर रह गई है, घर जाओगे अब तो सवेरे ही चले। अच्छा भैया, तो मैया राह देखेंगी, मैया के पास खबर पहुंच जाएगी। सखा के लीला का कोई और छोड़े और कोई निकुंज में पौड़े है ठाकुर। ये छंद बंद हो रही, यहाँ मुझे खींची नहीं आ रही, गुस्सा पाते नहीं कर आनंद आ रहा। जैसे दो वादक है ना, तो सोचा था संगी वाला बुला ले, वायलिन वाला बुला ले, बंसी वाला बुला ले, वो नहीं आया तो जिन तीसरा जी आगे झकझक करता है, ताल में करता है झकझक ले ताल में। जब जरूरत होती है तो बंद करना है, जरूरत होती है सब सहायक है कथा के, आनंद को बढ़ाने वाले। अब मुझसे जो हमारे पुराने बहुत सुने हुए हैं ना, वो कहते हैं शास्त्री आज ये सुना देना, आज ये सुना देना। अब मैंने कहा जबरदस्ती प्रसंग के अनुकूल कोई हुआ तो उसको जोड़ लो, तो विषयाभाग भाग हो जाए, विषयाभाग हो जाए। अब मैं ढूंढता रहता हूँ कि इनका मनोरूप पूरा हो जाए, और कौन से प्रसंग से इनकी बात जुड़ जाए तो इनकी जो सुनने की इच्छा है वो बात आए। तो ये निकुंज की लीला चल रही है। सकल ब्रजमा पौड़िया, एक निकुंज में ठाकुर जी स्वामी जी के संग पौड़ रहे हैं। एक दीना श्री राधा मोहन, एक दीना श्री राधा मोहन, पौड़े हुए दो एक ही भोले। तो श्री राधा बोली ये नहीं हो सके, क्यों? सांगी सांवरे रंग ने, सावरी होगी सावरी रंग में, आवरी बात बताई कौने पाया। सावरी बात बताई हमारे सामने रंग से मेरो मोरो रंग सामने हो जाए हो। भगवान बोले बाबरी भैया ये बात कौन बताई? सोने को रंग कसौटी चढ़े, सोने को रंग कसौटी चढ़े, कसौटी को रंग चढ़े, सोने कसौटी को रंग चढ़े। ठाकुर जी, और यहाँ तो हमारे सोनी परिवार सब ज्यादा होता है, तो उस पर सोना रगड़ के देखते हैं कितनी मिलावट है। तो सोना जब घसा जाता है तो सोने का सुनहरा रंग कसौटी पे चढ़ जाता है, कसौटी का काला रंग सोने पे नहीं चढ़ता। भगवान कह रहे हैं हे राधे तुम्हारा रंग मुंह पे चढ़ेगा, मेरा रंग मुंह पे थोड़ी चढ़े नहीं। कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। लहरें आती हैं लीला की लहर,